ओम शांति। आज का वरदान, समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले, तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले, तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थी भव, तीव्र गति वाला। तो बाबा ने आज ये वरदान दिया हमें। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया। अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है। अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान है। अव्यक्त पाठ में आने वाली आत्माएं माना कि जो 1969 ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो उसके बाद दादी का जो पाठ चला, अव्यक्त पाठ जिसे कहा गया, उस टाइम से जो आत्माएं हैं, यानी जिन्होंने साकार ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा है, तो बाबा कहते उन आत्माओं को लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान है। तो समय के महत्व को जान, मिले हुए वरदान को स्वरूप में लाओ। ये अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है, इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला हुआ है। तो बाबा ने आज हमें ये समझाने दी कि जो भी, यानी कि वरदान हमें एक मिल चुका है, और वो वरदान कौन सा है? लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। क्यों? क्योंकि कई बार अव्यक्त पाठ में जो आत्माएं ज्ञान लेती हैं, या जिन्होंने लिया है ब्रह्मा बाबा के बाद जिन्होंने भी ज्ञान लिया, तो कईयों को संकल्प, सबको नहीं, कईयों को संकल्प ये उठता कि हम भी साकार में देखते थे ब्रह्मा बाबा को, तो अच्छा, तो हमारा शायद भाग्य वो नहीं है, हम नहीं देख पा रहे हैं। उस समय दादियों के बीच में और जो भी बड़े भाई बहन थे उनके बीच में ब्रह्मा बाबा की साकार पालना लेते, और जिन्होंने ली उनका कितना बड़ा भाग्य है, तो हमारा तो भाग्य है ही नहीं, हम तो ले ही नहीं पाए। तो इसीलिए बाबा ने एक तो ये कहा कि जो भी आत्माएं अभी, क्योंकि क्या है ना, ज्ञान पहले समय पे जो ज्ञान था वो कुछ अलग रीति से उसकी प्रेडिक्शन थी। धीरे धीरे वो जो ज्ञान है वो हमें और रिफाइंड फॉर्म में जो है वो मिलता गया है, और सुख सुविधाएं भी बहुत सारी हो गई। तो इसीलिए वो चीज़ें अपनी जगह पे थी, जिन्होंने वो पालना ली उनका भाग्य अपनी जगह पे था, और अभी जब हम ये अव्यक्त पालना ले रहे हैं, हमारा भाग्य अपनी जगह पे। कई बार बहुत भाई बहनें ये भी कहते हैं कि मधुबन हम अगर नहीं जाएंगे तो हमारा योग नहीं लगेगा, बाबा से हमने पालना नहीं ली तो हमारा योग नहीं लगता। ये सारी बातें हमारे मन के इल्यूशंस हैं। जिनको वो भाग्य प्राप्त है, जो मधुबन में रहते हैं, वो भी बहुत अच्छा, जिन्होंने बाबा से पालना ली वो भी बहुत अच्छा, और जिन्होंने नहीं ली उनका पार्ट भी बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि सारा जो खेल है, जो हेर फेर है, वो मन का है, हमारे मन के अंदर के जो संकल्प है। इसीलिए बाबा ने कहा ना कि हमें किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। ये भी तो एक डिपेंडेंसी है कि मैं सेंटर पर जाकर ही मेरा योग लग सकता है, काइंड ऑफ। हाँ, कुछ चीज़ों में इनिशियल स्टेजेस पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अपने आप को एक आधार दे देना, एक डिपेंडेंसी दे देना, ये भी तो सही नहीं है ना कि गाना चले, म्यूज़िक चले, जबकि बाबा ने बोल दिया है कि योग माना याद की यात्रा। याद, स्मृति रहनी चाहिए। उसी प्रकार से कि नहीं मधुबन जाके ही या मधुबन में ही हम रह जाएं, तो बाहर के वातावरण में हम जाएं नहीं, ये सारी चीज़ें मन के भ्रम। क्योंकि स्थिति जो है हमें इस तरीके से बनानी है कि स्थान का उस चीज़ के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, स्थान का, लोगों का, व्यक्तियों का, कंपनी का, क्योंकि हमें तो हमारी स्थिति से मतलब है। तो इसीलिए यानी कि किसी भी परिस्थिति में हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है। स्लोगन, निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो, यही एक महामंत्र है। बाबा बार बार इसी को ही हमें स्मृति में दिलाते हैं कि अपनी याद, मैं कौन हूँ,
मैं कौन हूँ। ये स्मृति बहुत बहुत ज़रूरी है। इस स्मृति की, क्योंकि ये स्मृति ही आधार है। अगर ये स्मृति खो गई तो इसके ऊपर जो मकान बनेगा, जो संकल्प आएंगे, उनकी क्वालिटी बहुत डिफरेंट होगी। इसके ऊपर जो, इस नींव के ऊपर जो बोल बोले जाएंगे, उनकी क्वालिटी बहुत अलग होगी। जो कर्म किए जाएंगे इस नींव के आधार पर, तो बहुत डिफरेंस होगा। एक आत्मिक स्थिति का आधार और एक बॉडी कॉन्शियसनेस का आधार जब बनता है, तो दोनों का दिन रात का अंतर है, वो हम सब समझ सकते हैं। तो इसीलिए ये महामंत्र आज बाबा ने हमें दिया। ओम शांति।